नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे राहु की। इस कलयुग का, इस भौतिक युग का सबसे प्रभावशाली ग्रह राहु। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में जहां जहां हमारी नजर जाती है, जहां जहां हमारी नजर पड़ती है, जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर, जिस चीज पर हमारी नजर पड़ती है, वो सब राहु के प्रभाव में आ जाती है। क्योंकि राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। ये पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। राहु एक रहस्यमय ग्रह है। राहु के रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। राहु एक मायावी ग्रह है और इस युग में माया का प्रभाव सब जगह है। राहु खोजी प्रवृत्ति के ग्रह है। ये जीवन में जब सुख लाते हैं तो खोज खोज करके लाते हैं, और जब दुख लाते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं। आज बात राहु की भी करेंगे और राहु के कुछ ऐसे उपायों की बात करेंगे जिन उपायों को करने से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं और राहु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब राहु प्रसन्न हो गए तो ये आपके जीवन में बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। धन, वैभव, समृद्धि, लग्जरी जीवन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वो सब दे सकते हैं जो एक व्यक्ति को इस जीवन में, इस जीवन से चाहिए। राहु व्यक्ति को धनवान भी बनाते हैं, रंग से राजा बना देते हैं, रोडपति को करोड़पति बना देते हैं जब राहु प्रसन्न हो, शुभ प्रभाव में हो। और यही राहु जब अप्रसन्न हो, अशुभ हो, तो करोड़पति से भी रोडपति बना देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं। यह है राहु जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। जीवन में बहुत सारा धन हमें दे सकते हैं। अब आप कहेंगे, धन तो शुक्र देते हैं, लग्जरी जीवन सुख देते हैं, सुख सुविधाओं के साधन शुक्र देते हैं, तो फिर राहु धन कैसे दे सकते हैं? दोस्तों, राहु हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं। राहु हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ेगी तो उसका आविष्कार हम स्वयं कर लेंगे। ये भूख, ये तड़प, ये जीवन में राहु ही देते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारा धन है, अत्यधिक धन है, लेकिन जीवन कैसा जीते हैं? भिखारियों वाला। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास बहुत कुछ है। जब वो घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं कामकाज में, तो ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाते। करवा सकते हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आम लोगों के साथ जनरल कोच में धक्के खाएंगे। पैसे बहुत होते हैं उनके पास, लेकिन कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे। इच्छा ही नहीं होगी उनकी। पुराने फटे पुराने कपड़े बाहर निकाल करके, रिपेयरिंग करके पहन लेंगे। खाने में बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं, समृद्धिशाली जीवन जी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अपने जीवन को निकाल देंगे। और उनके मुंह से आपने अक्सर यही सुना होगा, करना क्या है, जैसे तैसे करके जीवन निकालना है। बस ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं जीते हैं। वो जब धन भी इकट्ठा करते हैं तो बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं करते। ये सब राहु का प्रभाव होता है। हमारी तड़प, हमारी इच्छाओं को बढ़ाना, यह राहु का प्रभाव होता है। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, पृथ्वीलोक पर पड़ती है, तो केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेता है, क्योंकि राहु एक रहस्यमय ग्रह है। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है, उनको सुख पसंद है।
साथ ही साथ राहु, आप जानते हैं, तमोगुणी ग्रह है। इस संसार की सभी काली और बुरी वस्तुओं का स्वामी राहु को बताया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, चोरी, डकैती, काला जादू, फरेब, प्रपंच, पूर्ण कार्य, 2 नंबर के कार्य, लॉटरी, जुगार, सट्टे, सबके कारक राहु ही माने जाते हैं। राहु धर्म और परंपराओं को कभी नहीं मानते। ये अक्सर धर्म और परंपराओं को तोड़ने वाले होते हैं। राहु लाज, संकोच, शर्म, मर्यादा तोड़ने में जरा भी विलंब नहीं करते। और राहु प्रधान व्यक्ति कभी किसी दूसरे की भावनाओं और विचारों की इज्जत नहीं करता, क्योंकि ये दूसरे की भावनाओं और विचारों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। इसलिए उनको तोड़ने में, उनको गिराने में जरा भी संकोच नहीं करते। राहु दया, प्रेम, करुणा, इनका संबंध राहु से है ही नहीं। लेकिन राहु को प्रसन्न तो किया जा सकता है, राहु की कृपा तो प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इस कलयुग का सबसे प्रभावशाली ग्रह राहु को ही माना जाता है। तो राहु के कुछ ऐसे प्रमुख उपाय मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं वो उपयोग करने से, वो प्रयोग करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और राहु की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, राहु एक रहस्यमय ग्रह है, तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु वैराग्य का ग्रह है। आपको पता होगा, इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है, और उस गृहस्थ जीवन पर केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? तकलीफें, मुश्किलें, पीड़ाएं, बाधाएं, समस्याएं। क्योंकि केतु संसार के सुख को हरने वाले ग्रह माने जाते हैं, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले ग्रह माने जाते हैं, जो हमारे जीवन में पलायनवाद की प्रवृत्ति को पैदा करते हैं। राहु और केतु, जैसा कि आप जानते होंगे, ये हमेशा सब तक रहते हैं और अपनी वक्र चाल ही चलते हैं। इसलिए इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि राहु घर का मेन दरवाजा तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह। और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। दोस्तों, राहु के कुछ प्रमुख उपाय, और उन उपायों को करने से आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे उपायों का प्रयोग करके अपने जीवन को बदला भी है, तो उम्मीद करता हूं आप भी करेंगे। तो उपायों में सबसे जो पहला उपाय है वो है पंच धातु से बनी अंगूठी में, पंच धातु से बनी अंगूठी में 7.25 रति का गोमेद जड़वा करके शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन राहु बीज मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार जप करके संध्या काल के समय मध्यमा अंगुली में वो रत्न आप धारण करें। दूसरा उपाय, राहु बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो स राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें, और जप के पूर्ण होने पर 43 दिनों तक यह लगातार आपको करना है। जप के पूर्ण होने पर काली वस्तुओं का दान करें, हो सके तो काली कंबल का दान करें। तीसरा, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से यह आपको प्रारंभ करना है और 5 सोमवार तक आपको करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शिव मंदिर में जाकर शिव पिंडी पर, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं, और चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। चौथा, नवरात्र से यह उपाय आपको प्रारंभ करना है। जो चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज ही के दिन 6 जुलाई गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो चुकी है, तो नवरात्र से प्रारंभ कर नियमित 10 दिनों तक ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें।
पांचवा जो उपाय है वो है हरे नारियल में छेद करके उसमें तांबे का एक सिक्का डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके शनिवार या फिर शुक्रवार के दिन संध्या काल के समय बहते हुए जल में प्रभावित करते हैं। छठा जो उपाय है वो उपाय यह है, शुक्ल पक्ष की एकादशी से नियमित 31 दिनों तक यह उपाय आपको करना है। उपाय में विष्णु सहस्त्र का आप पाठ करें। एकादशी के दिन लड्डुओं का भोग लगाएं और उनका प्रसाद आप वितरण करें। अब जो एक अचूक उपाय है वो है नाग गायत्री मंत्र। दोस्तों आपको पता है जन्म कुंडली में जो काल सर्प योग बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? राहु और केतु। क्योंकि राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। राहु सर्प का मुख है तो केतु सर्प की पूंछ। एक सर्प कुंडली मार करके अपने मुख से लेकर पूंछ तक कुंडली मार करके दूसरे ग्रहों की शक्तियों को खत्म कर देता है। आपने रामायण देखी होगी, मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपास्त्र में बांध दिया था। गरुड़ भगवान आए थे, उनको नागपास्त्र से छुड़ाया था। तो कालसर्प योग में राहु और केतु यही तो करते हैं। वो एक कुंडली मार करके दूसरे ग्रहों की जो शक्तियां होती हैं उस शक्तियों को क्षीण कर देते हैं, छीन लेते हैं। तो एक अचूक उपाय है नाग गायत्री मंत्र। आपको पता है भगवान शिव के गले में भी नाग रहता है और जिनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है राहु उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और वो नाग गायत्री मंत्र है, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें और हो सके तो अपाहिजों की सेवा करें, कुष्ठ रोगी की सेवा करें। तामसिक भोजन का जब यह आप उपाय करते हैं उस समय तामसिक भोजन का त्याग कर दें, मांस मदिरा का सेवन न करें। और एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं और आधुनिक युग में आजकल यह फैशन बन चुकी है कि जब हम खाना खाते हैं घर में, होटल और रेस्टोरेंट की मैं बात नहीं करूंगा, वहां तो मजबूरी होती है, लेकिन घर में जब हम खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, ऊपर बैठ करके खाते हैं। जिससे होता है क्या है कि राहु नाराज हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में हो, निर्बल हो, उस स्थिति में जातक को अपने घर में जमीन पर बैठ करके खाना खाना चाहिए। और जब राहु बली अवस्था में हो तो फिर कहना ही क्या, यह उपाय करने से राहु की और भी कृपा आपको मिलती रहेगी। अब राहु बली कब होते हैं दोस्तों? राहु कोई भी कुंडली हो, किसी भी भाव में विराजमान हो, उस भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उच्चस्थ हो, मित्र क्षेत्री हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, उस स्थिति में राहु बली माना जाता है। और राहु जब बली होता है यह जीवन का निर्माण करता है, राहु की कृपा व्यक्ति पर प्राप्त हो जाती है। तो यह अचूक उपाय मैंने आपको बताए, यह आपको करने हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।